पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है क्या? नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया तो कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन सब बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाती हैं। इस साल ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच हुआ था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गया। आमतौर पर एसएससी एग्जाम के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। कई सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स एकदम ब्लैंक आए। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले दिन की पहली शिफ्ट से ही एग्जाम सेंटर्स पर कई गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स आने लगी। कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए या देने में लेट हुए। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई सेंटर्स पर पुराने कंप्यूटर्स थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर्स में टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। कहीं 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हुआ तो कहीं पर सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर गया। बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। सोचकर देखो दोस्तों, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एक एक सेकंड मायने रखता है, वहां 10 से 15 मिनट किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो जाए तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। कुछ एग्जाम सेंटर्स में स्टूडेंट्स को माउस भी पुअर क्वालिटी के दिए गए थे, जिससे किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए 4 से 5 बार क्लिक करना पड़ रहा था और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। और जब उन्होंने ये माउस की प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर्स के मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने नया माउस देने से भी मना कर दिया। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं माउस खराब है सर। भाई 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग, किचन करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ जगहों पर एग्जाम के बीच में ही लाइट चली गई या सर्वर क्रैश कर गया और कोई बैकअप नहीं था। पेपर अच्छी तरीके से लोड भी नहीं हुआ, खासकर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम में मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक पेन और पेपर दिया जाता है और स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें खराब पेन भी दिए गए, जिससे कुछ लिखना भी मुश्किल हो रहा था। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आ जाती है। इन सभी इश्यूज के कारण कई सेंटर्स पर एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया। कर्नाटका में एड्यूकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 बजे होने वाला एग्जाम ही टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल हो गया। इसी तरह दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर भी 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच एग्जाम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कैंसिल करा दिए गए। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स की फिजिकल कंडीशंस को लेकर भी स्टूडेंट्स ने कई दिक्कतें बताई हैं। कुछ जगहों में कमरों में कोई फैन नहीं था, कुर्सियां टूटी हुई थी, रूम्स बहुत छोटे थे और सेंटर्स पर पानी और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। कुछ एग्जाम सेंटर्स की इमेजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई सेंटर्स तो बिल्कुल सुनसान और रिमोट लोकेशंस पर थे जो स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं थी। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कुछ जगह पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गाय भैंस बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे थे। एक जगह पर तो एग्जाम सेंटर के साइड में डीजे बज रहा था। बताओ, शोर में कोई एग्जाम कैसे लिख सकेगा? मतलब सिचुएशन को यहाँ पर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो। एक स्टूडेंट जो 10-10 घंटे दिन में पढ़ाई करता है, एक एग्जाम के लिए महीनों तक प्रिपेयर करता है, कई बार 1 साल तक प्रिपरेशन चलता है और दिन रात की मेहनत पसीनों के बाद एग्जाम के दिन आपको एग्जाम सेंटर में ये सब झेलना पड़ेगा। आप खुद ही सोचकर देखो आपको अंदर से कैसा फील होगा। आपको लगेगा कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस देना चाहूंगा। लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी जरूर होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको ऑफर करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाने में, तो मैंने पूरा एक 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आप सोशल मीडिया
को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें मैं आपको वो सब सिखाता हूं जिसकी आपको जरूरत होगी एक यूट्यूबर बनने के लिए। वीडियोस बनाना, वीडियोस को एडिट करना, फिल्म मेकिंग, कैमरा एंगल्स चूज करना, टाइप ऑफ इक्विपमेंट चूज करना, पैसे कैसे कमाए जाते हैं कंटेंट क्रिएशन से, रिसर्च कैसे करी जाती है, स्क्रिप्टिंग कैसे करी जाती है, इवन आपको कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, कौन से सबसे सक्सेसफुल नीशेस और जॉनरेस होते हैं। मैंने अपने 11 साल के यूट्यूब करियर में जितना कुछ सीखा है वो सब इस कोर्स में सिखाया है, सिर्फ एक मकसद से, ताकि आपको भी मौका मिल पाए इस फील्ड में एक करियर बनाने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर जाकर चेकआउट करिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और सभी लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट 47% ऑफ पाने के लिए। तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं। स्टूडेंट्स के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स का स्टाफ भी अनप्रोफेशनल था। इनविजिलेटर्स एग्जाम कंडक्ट कराने की जगह अपना फोन चला रहे थे और रील्स देख रहे थे। वहाँ पे इनविजिलेटर को बहुत खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। कुछ सेंटर्स पर तो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स मौजूद थे कि अगर कोई स्टूडेंट आवाज उठाए अपनी परेशानियों को लेकर तो उन्हें शांत कराया जा सके। कई जगहों पर स्टूडेंट्स ने इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की गई। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप। एक आरोप यह भी लगा कि पेपर्स एक जैसे थे जिससे चीटिंग और पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर्स 70 से 80% सेम थे। अब जनरली दोस्तों जब स्टूडेंट्स इस टाइप के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो भरते समय ही फॉर्म में पूछा जाता है स्टूडेंट से कि वो कौन से शहर में एग्जाम सेंटर को प्रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से शहरों के नाम फिल कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। और SSC स्टूडेंट की पसंद के हिसाब को देखकर ही उन 3 सेंटर्स में से ही एक को असाइन करती है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने दिल्ली और नोएडा चूज किया था लेकिन उसका सेंटर हरियाणा में दिया गया। कई स्टूडेंट्स को तो उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स दिए गए। कानपुर के एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, लगभग 2000 किलोमीटर दूर। और कुछ स्टूडेंट्स ने जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एग्जाम सेंटर पहुंच के उन्हें देखने को मिला नोटिस लगा हुआ है एग्जाम कैंसिल हो गया। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल कर दी है। एक स्टूडेंट ने बताया कि वो 400 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्जाम देने आया था लेकिन जब सेंटर पहुंचा तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, उसे पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये सारी बातें सुनकर जाहिर सी बात है सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इस सब के पीछे जिम्मेदार। स्टूडेंट्स का कहना है एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, वो कंपनी जिसे SSC से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। असल में बात क्या है दोस्तों, SSC के पास ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो ये एग्जाम दूसरी कंपनीज की मदद से कंडक्ट कराती है। इन कंपनीज को वेंडर कंपनीज कहा जाता है और ये वेंडर कंपनीज सॉफ्टवेयर के अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम और सेंटर्स का पूरा लॉजिस्टिक्स भी संभालती हैं। किस स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर कहां रहेगा ये सब इस एक कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कुछ समय पहले तक SSC के एग्जाम्स कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया जाता है, एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एड्यूक्विटी कंपनी को कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार इस कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मार्च 2022 में एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन खुद से काम करने की जगह इसने इसे एक दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राजस्थान की साय एड्यूकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और बीच में से अपना कमीशन रख लिया। ये वाला जो एग्जाम था इसका पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल गया। सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल बाद ही एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम कराने का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस एग्जाम में भी चीटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स आई और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोककर एक इंक्वायरी बिठाई। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो भी मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से। उसी साल मार्च में महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने एड्यूक्विटी को एक MBA एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस एग्जाम में भी कई सारी इरेगुलरिटीज सामने आई। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक और चीटिंग का आरोप लगाया। जहां जहां इस कंपनी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए वहां वहां चीटिंग और पेपर लीक के आरोप लगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी SSC ने TCS को रिप्लेस करके ये SSC के एग्जाम्स कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी एड्यूक्विटी को दे दिया। SSC ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया है कि इस कंपनी ने
लोएस्ट अमाउंट में बोली लगाई थी, इसलिए हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन सवाल ये कि कुछ करोड़ रुपए बचाने के लिए क्या आप करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को खतरे में डाल दोगे? और ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फायदा ही क्या है जहां पर पेपर लीक्स और चीटिंग हो रही हो? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है दोस्तों कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी बार बार इस एक कंपनी को ही सरकार क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रही है? क्या यहां पर कोई पॉलिटिकल लिंक है? क्या यहां पर भी चंदे धंधे का मॉडल देखने को मिल रहा है? कारण जो भी हो, रिजल्ट तो यही निकला है कि करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अब दांव पर लगा दिया है। जब एडुक्विटी को एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने पहले से ही वार्निंग दी थी कि अब केओस आने वाला है। स्टूडेंट्स एग्जाम होने से पहले से ही जानते थे इस कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो इस एग्जाम में ढेर सारी दिक्कतें होने वाली हैं। और एग्जैक्टली यही चीज हुई। 24 जुलाई को जिस दिन एग्जाम शुरू हुआ था उसी दिन सोशल मीडिया कंप्लेन से भर गया। पहले दिन ही एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी रिफॉर्म जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। कई बड़े टीचर्स भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं। इन टीचर्स का कहना है कि एसएससी डायरेक्टर ने खुद माना है कि उन्हें एग्जाम से रिलेटेड 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिली है। सवाल यहां पर यह उठाया गया है कि अगर 3 लाख स्टूडेंट्स में ही 55,000 कंप्लेंट्स आ गई हैं तो एसएससी 13 अगस्त को होने वाला सीजीएल एग्जाम कैसे कराएगी, जहां पर 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे और उस एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को दिया गया है। शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि सरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुनने की बजाय उन्हीं पर ही अत्याचार कर रही है। टीचर्स ने आवाज उठाई तो कई टीचर्स के ट्विटर अकाउंट्स को ही सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को डिजिटल से रियल वर्ल्ड में लेकर आए। दिल्ली चलो की कॉल लगाई गई और 31 जुलाई की सुबह हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली में जमा होने लगे। इनकी डिमांड बड़ी सिंपल थी, इस कंपनी एडुक्विटी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर टीसीएस को दे दिया जाए और जब तक ऐसा ना हो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। इसके